हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। आज आपका हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, फटाफट से करेंगे और बहुत ही कम समय में करेंगे। ठीक, तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम आपका क्लास स्टार्ट करते थे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो यहाँ से भाई आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा, बस थोड़ा सा तैयारी करना है। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। एक चीज बता देते हैं, इसका पीडीएफ भी मिलेगा आप लोगों को आंसर सहित। आंसर यहाँ पर देखो भाई, ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिलेगा, नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर लेना। ठीक, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव, या फिर ऊपर में दिख रहा होगा, अगर लंबा करके देख रहे होंगे तब तो ऊपर में दिख रहा होगा क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक पर आ जाइएगा। ठीक, लिखा होगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ठीक, तो पहले यहाँ पर क्लास कर लूँ क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, सभी जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, सभी जानते हैं रामजी सकपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन को, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, क्या कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। इसके वजह से जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया गया है कि मूक नायक क्या है। क्या क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है भाई। मूक नायक एक पत्रिका है, क्या है, पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु प्यारे बच्चों दिल्ली में हुई थी और 1956 ईस्वी में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोगों को बताते रहते हैं, हिंदी में आप लोग लेखक परिचय अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से आपको बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आएगा। लेखक परिचय से आपको लेखक जन्म, लेखक की मृत्यु, उसके साथ साथ लेखक का नाम, किस चैप्टर को लिखे, उनकी क्या रचना रही है, उनके माताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका जन्म स्थान कहाँ है, वो कहाँ निवास कर रहे हैं या फिर कहाँ निवास करते थे, ये सभी आपको पूछेंगे। ठीक, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, तो आप लोग लेखक परिचय को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बाकी कहानी से तो क्वेश्चन आएगा ही। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंबेडकर जी की दृष्टि में जो है भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है, कैसा होता है। तो भाई दूध और पानी के तरह जो है इसका भाईचारे का रूप होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाने। दूध पानी का जब मिश्रण करते हो भाई तो पता चलता है दूध है या फिर पानी, उसमें पता चलता है कि दूध है। ठीक, लेकिन वहाँ तो मिश्रण रहता है। ठीक, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाईचारा में ऐसा ही होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है भाई, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या भाई, श्रम विभाजन। क्या आवश्यकता है, श्रम विभाजन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, ये श्रम जो है उसके जो है टैलेंट पर होना चाहिए श्रम का विभाजन। ठीक, तो ये सब समाज की आवश्यकता है। देखो भाई यहाँ पर क्या बता रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन आंसर है। आप लोग पढ़ोगे तो भाई यहाँ इस क्वेश्चन टकराने वाले हैं और आने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लो, ध्यान से पढ़ो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। मतलब प्राथमिक शिक्षा तो गाँव में उनकी हुई थी, उसके बाद वो उच्चतर शिक्षा, उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे, तो उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यानी कि इनमें से सभी इनके जो है रचनात्मक एवं चिंतन के प्रेरक व्यक्ति रहे थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, इन तीनों से ये प्रेरित हुए थे। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। उस टाइम देश आज़ाद नहीं था। ठीक, तो उसी टाइम ये चीज़ हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है उस टाइम लाहौर और पाकिस्तान सब अपने देश इंडिया में था। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण है, क्या है, सॉरी निबंध है, क्या है, निबंध है, यहाँ भी लिखा हुआ है निबंध, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, वहीं पर आता है क्या प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, तो ये एक ललित निबंध है। ठीक, उसके साथ साथ आता है कि
भारत से हम क्या सीखे, ये क्या हो जाता है भाई, भाषण हो जाता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है। तो भाई यहाँ पर देखो, द कास्ट इन इंडिया डॉक्टर अंबेडकर जी की है। द अनचलेट्स हु आर डे, ये डॉक्टर अंबेडकर जी की है। हु आर सुद्राज इन्हीं की है। यानी कि इनमें सभी जो है रचना, तीनों रचना दी गई है, ये सभी रचना इन्हीं की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। भाई कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये जो भाषण दिए थे एलिहेशन ऑफ कास्ट, इसी से ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निकाली गई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर देखो भाई, एलिहेशन ऑफ कास्ट ये भाषण है और इसमें से जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निकाला गया था। लेकिन ध्यान रहे, एलिहेशन ऑफ कास्ट ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है और श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहेब भीमराव की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इन्हीं में से निकाला गया है, एलिहेशन ऑफ कास्ट में से ही निकाला गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्बेडकर के भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। भाई हमने क्या बोला, वो अंग्रेजी में था, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ है, यानी कि हिंदी में लिखा गया है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये रचना किसकी है, ये रचना है भाई भीमराव अम्बेडकर की। लेकिन ये जो अंग्रेजी में था, इसका हिंदी में रूपांतरण किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है ललय सिंह यादव ने। किसने ट्रांसलेट किया है, ललय सिंह यादव ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। डाउट क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। दलित परिवार में हुआ था। भाई इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। ठीक, दलित परिवार आप लोग जानते हो, जिस समाज में जिस परिवार को सबसे नीचे दृष्टि से देखा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो भाई लेखक को जो है जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। ठीक, इस युग में जो है लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया, कलयुग में। ठीक, कलयुग में ये सारा काम हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था। तो भाई डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था भाई भीमाबाई। क्या नाम था, भीमाबाई। भीमाबाई है, हाँ भीमाबाई। ठीक, तो डॉक्टर अंबेडकर जी की माता का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। एक रियल बात बताए तो भाई डॉक्टर अंबेडकर जी पीएचडी नहीं किए थे। ठीक, लेकिन उन्हें जो है पीएचडी की उपाधि दी गई थी। इतना पढ़ लिए थे भाई, इतना पढ़ लिए थे कि लोग बोलने लगे कि जो पीएचडी कर लिए हैं। ठीक, तो वो जो है डॉक्टर अंबेडकर जी रियल लाइफ में पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं किए हैं, उनको पीएचडी की उपाधि दी गई है। ठीक, पीएचडी की उपाधि उनको दी गई है। ठीक, तो ये कब उनको पीएचडी की उपाधि मिली थी, तो 1916 ईस्वी में। कब मिली थी, 1916 ईस्वी में। बहुत पढ़े लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो भाई लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। क्या, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो भाई लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो क्या होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भातृत्व का भाव, यानी कि भाईचारे का भाव हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्त क्वेश्चन है अगला। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। भाई जाति प्रथा को। किसको मानेगा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। ठीक, तो यहाँ पर देखा गया है ऑप्शन नंबर सी में जाति प्रथा दिया हुआ है, तो जाति प्रथा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक है। ठीक, क्या है, हानिकारक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन
संपादन किया है? भाई यहाँ पर पत्रिका को तो देखना पड़ेगा, उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इस पत्रिका में किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था? तो वो बहिष्कृत भारत का संपादन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माता किस रूप में, मतलब भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ठीक, तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही थे, बहुत पढ़ लिए थे भाई, बहुत पढ़ लिए थे। तो अगला क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? भाई विष के दांत शीर्षक में विष के दांत कहानी में पहुंच गए हैं। मजेदार कहानी है और यहाँ से मजेदार क्वेश्चन भी आएगा। ठीक, तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार है नलिनी विलोचन शर्मा जी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है? भाई गिरधर लाल मदन का पिता है। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मदन ने कासुक के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो भाई मदन ने जो है कासुक के 2 दांत तोड़ डाले थे। कितने? 2। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भाई यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि नलिन विलोचन क्या है? नलिन विलोचन शर्मा जी की माताजी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा जी की माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो भाई नलिन विलोचन शर्मा जी की कहानियों में जो है वो मनोवैज्ञानिकता का जो है तत्व जो है उभर करके आया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्त क्वेश्चन। मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था? भाई मोटर कार को जो है खोखा से ही खतरा हो सकता था, क्योंकि खोखा मोटर कार के पीछे पड़ा रहता था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? भाई खोखा खोखी जो है ये बच्चा बच्ची वाला शब्द है। वैसे तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर किस भाषा का शब्द हो जाएगा? खोखा खोखी बांग्ला भाषा का। किस भाषा का? बांग्ला भाषा का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। खोखा खोखी किसको कह रहे हैं भाई? बच्चा बच्ची को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र से कही गई है? तो ये पंक्ति जो है विष की कहानी पात्र से कही गई है। तो ऑप्शन नंबर, तो यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ओहो भाई सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में, तो ये तो विष की कहानी से ली गई है, लेकिन ये किसने कहा था? ये कहा था सेन साहब ने। किसने कहा था? सेन साहब ने, कि ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। क्योंकि उस टाइम जो है वो जो सेन साहब इसीलिए बोले थे क्योंकि ये जो मदन था वो क्या कर रहा था? सेन साहब के ड्राइवर पर झपट रहा था उसको मारने के लिए। ठीक, तो इसीलिए सेन साहब ऐसा बोले थे। अगला क्वेश्चन है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का क्या अर्थ है? बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन। खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम कासू था। क्या नाम था भाई? कासू था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विष के दांत कहानी कैसी है? भाई विष के दांत कहानी जो है सामाजिक कहानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक तो सामाजिक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक का मतलब यहाँ पर जो समाज में ऐसा होता रहता है, लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के लेखक जो है अपने मन के विज्ञान से, मतलब अपने मन से ये कहानी लिखा था, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये सामाजिक कहानी से भी जो है अपना दृष्टि बनाए रखती है। ठीक, तो इतना ध्यान रखना, अगर मनोवैज्ञानिक ऑप्शन में नहीं रहता तब सामाजिक में लगाते। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या फिर कहिए इंजीनियर कहते थे। या तो मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा या फिर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हालांकि बार बार वो कहते थे इंजीनियर बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? अपने पापा के हाथों से पिटता था। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपने पिताजी के हाथों से अक्सर पिटता था। अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम था पंडित रमावतार शर्मा। क्या? पंडित रमावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। वैसे तो मेरे एक टीचर का भी नाम है रमावतार, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए थे? सेन साहब जो है मदन के पिता गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी कि तुम्हारा बेटा बहुत बदमाश है, ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर डाकू गुंडे सब कुछ बन जाते हैं, पढ़ता नहीं लिखता नहीं है, भर दिन गली मोहल्ले में आवारा के जैसे घूमता रहता है, तो तुम्हारा बेटा बहुत खराब है भाई। तो ये सेन साहब जो है मदन के
पिता गिरधर लाल को ऐसे फटकार रहे थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये भाई निम्न वर्ग के कहिए या फिर मध्यम वर्ग के कहिए। निम्न वर्ग तो भाई बहुत नीचे वर्ग का आ जाता है, जिसमें यहाँ जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर सब आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर विष के दांत जो है ये मध्यम वर्ग की कहानी है। ठीक, तो इसमें मध्यम वर्ग को लेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर से सही आंसर है। ठीक, मध्यम वर्ग को जो है ये निर्देशित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कासो मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? ठीक, तो कासो मदन के साथ जो है लट्टू के खेल में शारिक होना चाहता था। लट्टू के खेल मदन के साथ खेलना चाहता था कौन? कासो। लेकिन मदन बेचारा को गुस्सा था, उसके पापा वाला चढ़ा हुआ, क्योंकि उसके पापा ने मदन को बहुत ही फटकार लगाई थी। मदन को तो डांटा ही डांटा था, उसके पिताजी को भी डांटा था। इसी गुस्से से मदन ने क्या किया, कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? सेन साहब जो है पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए, मतलब उनकी ओर ध्यान नहीं दिए। मतलब ऐठना क्या, मतलब कोई बात बोल रहे हैं, ठीक, तो उसको जो है ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। ठीक, उसको मजाक में उड़ा देना। ठीक, तो सेन साहब जो है पत्रकार महोदय की बातों को जो है मजाक में उड़ा दिए थे, यानी कि ऐड कर रह गए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन कहाँ गया भाई? 48 क्वेश्चन ही है, इसके बाद नहीं है। ठीक, तो 48 क्वेश्चन हो गया भाई, 2 क्वेश्चन और छूट गया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में भाई हम तो थोड़ा सा जो है हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा आज, नहीं तो हम आज 300 प्लस क्वेश्चन लगाने वाले थे। कोई बात नहीं, कल सुबह देख लेंगे 300 प्लस क्वेश्चन, क्या कल सुबह देख लेंगे। तो जो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, कल सुबह देखेंगे 300 क्वेश्चन। ठीक, तो भाई मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। भाई पूरे एग्जाम ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देंगे, तो भाई जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई।